हाय एवरीवन, आई एम सुप्रिया, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और ये पूरी वीडियो में मैं बताऊंगी कि नीट के टाइम पे एंड में एटलीस्ट 2 दिन पहले मैंने ऐसा क्या क्या तैयार करके रखा था जो मैंने विद इन अ वीक और इवन मैंने एंड में तो पूरा एक एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया था। तो मैंने ये सब चीज़, हाँ, सिलेबस कंप्लीट होना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस नहीं कंप्लीट और तुम वो चीज़ बना रहे हो। और एक और चीज़ है कि अगर 70-80% सिलेबस भी कंप्लीट है तो उसको रिवाइज करके जाना है फिजिक्स में नीट के 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो उसके लिए तुम्हें अभी से बनाना पड़ेगा कुछ एटलीस्ट हो जिसको हम एक बार ऐसे देख के चले जाए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा। ऑब्वियसली हमने बायोलॉजी की भी पूरी रीडिंग करनी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सब की एक बार रीडिंग बहुत मस्ट है नीट के पहले। बिना रीडिंग के मत जाना, नेगेटिव ज़्यादा कम होने के चांसेस रहते हैं। और देखो यार, वीडियो एंड तक देखना बहुत हेल्पफुल होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एंड के टाइम पर जितना भी फिजिक्स को चैप्टर, मैंने एक सीरीज ऑर्डर में एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने सीरियल ऑर्डर में पूरा जितना भी इंपॉर्टेंस के चैप्टर्स के बेसिस पे मैंने पूरा एक सीरीज में रख दिया है, ठीक है। तो उसमें मैं सबसे पहले बताऊं, तुम नोटिस करोगे जितना भी 12th का चैप्टर्स है सब के सब फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा है, और 11th के चैप्टर में से कुछ फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ एज इट इज़, मतलब तुमको कंसेप्ट पे जाना ही पड़ेगा। जैसे कि काइनेमेटिक्स हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, रोटेशनल मोशन हुआ, इसमें तुम फॉर्मूला कितना भी याद कर लो पर एटलीस्ट तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इन चीज़ को रिवीजन के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो एंड में। थोड़ा बहुत रोटेशनल मोशन में वो जो mr² ये 2 वगैरह था, वो चीज़ें बस याद रखनी है, तो उस चीज़ का तुमको बनाना है। तो मैं क्या करती थी, पहले शॉर्ट नोट्स मैंने पूरे चैप्टर को एक एक शॉर्ट नोट में मैंने कंसाइज किया था। कैसे कंसाइज किया था सुनो। जैसे कि मान लो एग्जांपल ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में गिन चुन के सिर्फ और सिर्फ 9-10 फॉर्मूला है जिन पे पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है। और तुम्हें पता है वही 9-10 फॉर्मूला पर ही नीट में बार बार क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ वो नहीं देते हैं। गिने चुने 9-10 फॉर्मूला है, उस पर ही तुम लोग को पूरा का पूरा चैप्टर रिलाई रहता है। तो मैंने पूरा एक स्टिकी नोट में पूरा ग्रेविटेशन का पूरा जितना भी फॉर्मूलाज था उसको लिखा और उसको पेस्ट कर लिया। और ये सब ना, तुम्हारा सिलेबस अगर कंप्लीट है और तुमने ग्रेविटेशन किया है बहुत बार तो इतना तो तुम कर ही सकते हो, उसी को तुमको एंड में देख जाना है। उसके बाद मैंने हीट थर्मोडाइनमिक्स में, उसमें जो फॉर्मूला केटीजी वगैरह जो भी फॉर्मूला है, जो कार्नोट इंजन, आई थिंक मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कार्नोट इंजन है या नहीं सिलेबस में, पर मैंने क्या किया था उस टाइम पे जितना भी टेम्परेचर था, क्योंकि उस टाइम पे ना हम अपर में टेम्परेचर क्या लिखते हैं, लोअर में क्या टेम्परेचर रखते हैं, T2/T1 = Q2/Q1, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है ना हम भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को लिख करके तुम एटलीस्ट सिर्फ ज़्यादा ऐसे नहीं कि पूरा कहानी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट जो बॉक्सेस में सर लोग बताते हैं वो चीज़ लिखना है, उसको लिख करके अपने टेबल के बगल में पेस्ट कर लेना, ठीक है। और तो तुम्हारे केटीजी और जो भी जितनी भी चीज़ें हीट वगैरह जो जूल से कैलोरी में करते हैं, उसके बाद वो जो ट्रांसमिशन का जितना भी फॉर्मूलाज था और ये सब एक जगह लिखना। और एक और चीज़, केमिस्ट्री का अलग बनाना, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए यही तुमको अप्लाई करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी तुम क्या करना है, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें तुम एटलीस्ट नोट्स पूरा नहीं पढ़ के जाना है नीट के 2-3 दिन पहले। जो भी नोट्स में तुम बीच बीच में जो भी फॉर्मूलाज देख रहे हो और बीच बीच में जो भी कंसेप्ट जो यूज हो रहा है, और पूरा कहानी नहीं लिखना है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूला लिखना है। ऐसा करना है ना कि 1-2 स्टिकी नोट में आ जाए, क्योंकि तुम्हारे पास कितने सारे चैप्टर्स हैं, तुमको सबका इकट्ठा करना है, तो ऑलरेडी वो तुम्हारा पूरा दीवार भर जाने वाला है। तो एटलीस्ट उसको ऐसे कर लेना। और देखो वो चीज़ स्टिकी, हाँ ये बहुत जेन्युइन है कि हाँ स्टिकी नोट हम दीवार पे लिखा हुआ नहीं पढ़ते हैं, पर वो तुम्हें इसलिए तैयार करना है कि वो तुमको पढ़ना है, वो तुम्हारी किताब ही है, ठीक है। तो उसमें तुम जो भी फॉर्मूलाज है वो लिखो और मेन चीज़ बस लिखो। जैसे कि और भी सारे चैप्टर्स थे, जैसे कि SHM हो गया, ऑसिलेशन हो गया और वेव्स वगैरह हो गए, उसमें वो जो फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने की जो भी फॉर्मूला है, बहुत एरर होता है, हम भूल जाते हैं एंड में, हमें पता नहीं चलता है कौन सी फ्रीक्वेंसी ऊपर रखनी है कौन सी नीचे रखनी है। तो वो चीज़ ना छोटे छोटे नोट्स में लिख लो। और तुमको पता है तुम ये सारा जब अभी तैयार करना है तुमको, ठीक है, नीट के 2 दिन पहले नहीं तैयार करना है, अभी तैयार करके पेस्ट कर लो और उसको तुम देख करके जाओगे ना, तुम्हारे स्कोर में इन्हेंसमेंट होगा। दूसरी चीज, स्पीड बढ़ेगी, उस टाइम पे तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, एज इट इज़ तुम्हें रटा हुआ होगा फॉर्मूला, तुरंत तुम लिख दोगे। और तीसरी चीज़ ये है कि एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी और क्वेश्चन को जल्दी ग्रैस्प कर लोगे। तो ये सब चीज़ से सच में बेनिफिट होगा, तुम करना ये, क्योंकि तुमको रिवीजन करके जाना ज़रूरी है। हम कितना भी क्वेश्चन कर ले, हमारे अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए, पर एक दिन पहले जो रिवीजन होती है ना नीट में, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि अगर मुझे अभी भी बायो में गिल्ट होता है, अगर मैंने पूरा का पूरा बायो के NCERT 1-2 बार
नीट के एक रात पहले मैंने एटलीस्ट ऊपर ऊपर से ही देख लिया होता तो मेरे जो 2 क्वेश्चन गलत हुए थे नहीं होते। तो प्लीज़ ये गलती मत करना। और देखो, हमें आता सब कुछ है, सब कुछ आता है तो सब कुछ को अच्छे तरीके से पेपर में तभी उतार के आएंगे जब सही तरीके से उसका हम यूज़ कर पाएंगे, किस तरीके से हमें याद रखना है वहाँ तक। और देखो, तुम अगर 550 500 तक जा रहे हो तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। प्लीज़ मॉक टेस्ट देना मत छोड़ना, हिम्मत मत छोड़ना, मॉक टेस्ट देते रहना, डेली डेली दो। और जितना एनालिसिस कर सकते हो उतना जल्दी एनालिसिस करो, फिर एक मॉक टेस्ट दे लो। ये गिल्ट मत रखना, जितने भी अगर सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा और ये चीज़ करना। और देखो, सारे चैप्टर्स का मत तुम ऐसे कंसाइज करके लिखने लेना, काइनेमेटिक्स वगैरह में नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत वो फॉर्मूला, वो SN वगैरह, SN+1 वाला, nth नंबर टर्म वाला, ये सब जो होता है वो सब का लिख लेना। तो छोटे छोटे शीट्स में हर एक चैप्टर से तुम्हारे पास तैयार हो जाएगा, तुमको वही नीट के पहले रिवाइज करके जाना है। और तुम फिजिक्स में अभी क्या कर रहे हो, जैसे कि फिजिक्स में मैंने बोला था कि बहुत चैप्टर्स में बोलती हूँ कि अभी टाइम कम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और मॉक टेस्ट दो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी मतलब सॉल्व करते वक्त जो बीच बीच में फॉर्मूलाज आ रहे हैं, प्लीज़ उनको भी अपने स्टिकी नोट में ऐड कर लेना। चांसेस हैं कि वो क्वेश्चंस आ जाएं। और जो भी तुम फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो भी फिजिकल केमिस्ट्री तो में यार गिने चुने फॉर्मूलाज होते हैं, हर बार उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है, हर बार उसी कंसेप्ट पे, कोई दिमाग नहीं लगाना होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, बस उन्हीं फॉर्मूला को रखो, आंसर निकालो, फॉर्मूलाज रटते जाओ। फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक वगैरह का जितना भी था, pH, H+ लॉग वगैरह वाला फॉर्मूला जितना भी था उसको एक पेपर में कंसाइज कर लो। 10 पेपर नहीं बनाना आयनिक का, हर चीज़ मत लिखने बैठ जाना कि 90 डिग्री पे ये pH होता है और 100 डिग्री पे ये सब नहीं लिखना है, थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है एकदम, जो तुम बहुत बार पढ़े हुए ना तो तुमको देख करके एक बार में क्लिक कर जाएगा। तो प्लीज़ ये फॉलो करना। और जो भी मॉक दे रहे हो, जैसे कि मान लो कोई तुम्हारा मॉक टेस्ट का कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, ठीक है, फिजिक्स की बात कर रही हूँ, तो उसमें तुम पूरा का पूरा नोट्स मत पढ़ने चले जाना, पूरा नोट्स नहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चन गलत हो गया है, अभी टाइम कम है तो उसका सिर्फ सोल्यूशन देखो, आगे बढ़ो, सोल्यूशन देखो, आगे बढ़ो। पूरा नोट्स खोलने जाओगे, हर चैप्टर के लिए नोट्स खोलने जाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और तुमको अगर कॉन्फिडेंस कम है उस चैप्टर में तो नोट्स खोलना, अगर कॉन्फिडेंस है उस पर्टिकुलर चैप्टर में तो प्लीज़ तुम एज इट इज़ सिर्फ वो फॉर्मूला का जो भी आंसर था वो देखना और फिर आगे बढ़ जाना। तो यहाँ से ना तुम दिमाग लगाओ कि टाइम कहाँ से बचा सकते हो। ऐसा हर चीज़ में तुमको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, खुद से दिमाग लगाना कि टाइम कहाँ से बचा सकते हैं। तो चलो ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल लाइक कमेंट शेयर कर देना। और भी किसी चीज़ पे तुम चाहते हो मैं वीडियो बना दूँ तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बना दूँगी। ऑल द बेस्ट, दिन भर पढ़ो।